वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाइपरनेट्रीमिया के बारे में। एक्चुअल में हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और हाइपरनेट्रीमिया के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं और इसमें क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि भाई हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हाइपरनेट्रीमिया होता है ये एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। जो हाइपरनेट्रीमिया होता है ये एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जैसा कि यहाँ पर नाम से ही इंडिकेट हो रहा है हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया में एक्चुअली इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है हाइपर, दूसरा है नेट्रीमिया। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है, और नेट्रीमिया का मतलब यहाँ पर होता है सोडियम। तो हाइपर नेट्रीमिया के कंडीशन में जो सोडियम का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसको हम लोग हाइपर नेट्रीमिया बोलते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअल में इसकी डिफिनीशन समझते हैं कि भाई हाइपर नेट्रीमिया क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हाइपरनेट्रीमिया होता है ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। क्या होती है? ये एक मेडिकल कंडीशन होती है कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल्स ऑफ सोडियम इन द ब्लड। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारे ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं बढ़ जाता है, तब उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रीमिया। जब हमारे ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब उसको हम लोग हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू एक्सीडिंग 145 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, अगर सोडियम का लेवल 145 मिलीमोल पर लीटर से इंक्रीज होता है तब हम लोग हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिकेटिंग एन इम्बैलेंस बिटवीन सोडियम इनटेक एंड वाटर एग्जर्शन। दोस्तों, होता क्या है कि ये एक्चुअली हमें हाइपरनेट्रीमिया तब देखने को मिलता है जब सोडियम इनटेक और वाटर एग्जर्शन, ये दो जो कंडीशंस होती हैं, ये जब इम्बैलेंस हो जाती हैं तो उसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम सोडियम इंटेक को इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम सोडियम इंटेक को इंक्रीज कर देते हैं तो बॉडी में, ब्लड में सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और हमें हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। वाटर एग्जर्शन की बात करें तो अगर बॉडी में जो वाटर एग्जर्शन है वो इंक्रीज हो जाता है तब भी हमें जो है हाइपरनेट्रीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, कॉजेस की, कि भाई हाइपरनेट्रीमिया के क्या क्या कॉजेस होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कॉजेस की बात करें तो कई सारे इसके कॉजेस होते हैं। जो फर्स्ट कॉज है वो है इनएडिक्वेट वाटर इनटेक। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल वाटर का इनटेक इनएडिक्वेट अमाउंट में करता है तो उसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक स्पेशली इन कंडीशंस दैट इम्पेयर द थ्रस्ट मैकेनिज्म। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अगर इनएडिक्वेट अमाउंट में वाटर इनटेक करता है तो उसकी वजह से यहाँ पर हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो बॉडी में फ्लूइड है वो जब कम हो जाता है, फ्लूइड का जब अमाउंट बॉडी में कम हो जाता है तो उसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेशली थ्रस्ट मैकेनिज्म इम्पेयर, जब जो हमारे बॉडी के अंदर जो थ्रस्ट मैकेनिज्म होती है वो फेल हो जाती है तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट को थ्रस्ट नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है कॉज वो है एक्सेसिव वाटर लॉस। अगर हमारे बॉडी में किसी कारणवश एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, वाटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो रहा है, तब उस कंडीशन में भी ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फीवर या फिर स्वेटिंग, ठीक है, रिस्पिरेटरी इशू, डायबिटीज इंसिपिडस या फिर मेडिकेशंस लाइक डायबिटिक्स। तो अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है,
बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, जैसे कि फीवर में बॉडी से ब्लड लॉस होता है, ठीक है। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है, अगर कोई रिस्पिरेटरी इशू है तो उसकी वजह से फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर डायबिटीज इंसिपिडस है किसी पेशेंट को तब उसमें फ्लूइड ज़्यादा लॉस होता है, या फिर अगर कोई डायरेटिक मेडिकेशन इनटेक कर रहा है तो उसकी वजह से फ्लूइड ज़्यादा लॉस होता है। तो अगर किसी कारण वजह से अगर फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में हमारे बॉडी से लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया की प्रॉब्लम पेशेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेसिव सोडियम इनटेक। अगर कोई भी पर्सन एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम का इंटेक कर रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम का इंटेक कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। कंज्यूमिंग हाई सोडियम फूड्स और मेडिकेशंस कंटेनिंग सोडियम। तो अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें जो फूड है वो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उस फूड में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम है, या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन है जिसमें सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हमारे ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ सकता है। ओके, तो ये सारे हैं कॉजेज़ आपके जिनकी वजह से जो है आपको हाइपरनेट्रीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि भाई अगर किसी पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट में थ्रस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटेंस थ्रस्ट इज ए कॉमन अर्ली सिम्टम। अगर अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट में यहाँ पर थ्रस्ट देखने को मिलेगा, बहुत मतलब अत्यधिक प्यास लगेगी उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स। जो म्यूकस मेम्ब्रेन हैं वो ड्राई देखने को मिलेंगी, ठीक है। स्पेशली जो माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या आपको देखने को मिलेगी, ड्राई देखने को मिलेगी। ड्राई माउथ एंड स्टिकी सलाइवा। जो माउथ है पेशेंट का वो ड्राई देखने को मिलेगा और सलाइवा स्टिकी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। तो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में क्या होता है, जो यूरिन आउटपुट होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, या फिर कह सकते हैं ऑलिगोरिया देखने को मिलता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड यूरिन। जो यूरिन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कंसंट्रेटेड यूरिन देखने को मिलेगा और यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा और इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी और इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि पेशेंट में फटीग देखने को मिलेगा, ठीक है। उसको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिल सकता है। तो कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आपको हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीजर्स और कोमा। अगर किसी पेशेंट को सीवियर हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट में सीजर्स और कोमा भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है सीजर्स, मतलब जो हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, ये जो सोडियम होता है ये हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की कि भाई हम हाइपरनेट्रीमिया को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं। तो अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर सीरम सोडियम लेवल, हम ब्लड के अंदर सीरम सोडियम लेवल को चेक करेंगे, ठीक है। जो ब्लड के अंदर सीरम होता है और सीरम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग सीरम टेस्ट करवाते हैं। सीरम में सोडियम के लेवल को मेज़र किया जाता है, तो अगर सीरम में अगर सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन होती है। नेक्स्ट यहाँ पर यूरिन टेस्ट, हम जो है यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं। असेस द किडनी एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन। असेस द किडनी एबिलिटी कंसंट्रेट टू यूरिन। तो यूरिन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि जो यूरिन है उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड एंड यूरिन ओस्मोलारिटी। तो यहाँ पर ब्लड और यूरिन की ओस्मोलारिटी भी चेक करते हैं।
मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन द ब्लड एंड यूरिन, जो ब्लड और यूरिन होता है उसमें हम लोग सोल्यूट के अमाउंट को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, हम पेशेंट के डिहाइड्रेशन को असेस करेंगे, ठीक है। क्लिनिकल इवोल्यूशन ऑफ फ्लूइड स्टेटस, जो पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस है वो मेजर करेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है या फिर डायरिया हुआ है या फिर एक्सेसिव वोमिटिंग हुई है तो उस कंडीशन में भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, ठीक है। क्योंकि डायरिया और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है। लास्ट में बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की कि भाई एक हाइपरनेट्रीमिया के पेशेंट को क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। मैनेजमेंट की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम पेशेंट का फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। पेशेंट को हम लोग इंट्रावेनसली फ्लूइड को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे? इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। जब हम इंट्रावेनसली यानी आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे तो उससे क्या होगा? रैपिडली जो है हमारा वाटर बैलेंस रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। वाटर को मेंटेन करना है, अगर रैपिडली हमें वाटर को मेंटेन करना है, वाटर बैलेंस को, तो हमें आईवी फ्लूइड चढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेज। तो अब आपको ये चेक करना है कि भाई जो हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है उसका कॉज क्या है, उसके कॉज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके हाइपरनेट्रीमिया के कॉज को आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से हो रहा है और उस वजह को ट्रीट करना है, जो भी कॉज है उसको ट्रीट करना है, ठीक है। एड्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया सच एज डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेसिव सोडियम इंटेक। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से हो रहा है हाइपरनेट्रीमिया, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी पेशेंट को अगर एक्सेसिव सोडियम इंटेक की वजह से हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तो उसके हम जो सोडियम इंटेक है उसको डिक्रीज करेंगे, ओके। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। अगर पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में है तो उसको हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट। तो हम क्या करेंगे? हाइपरनेट्रीमिया के पेशेंट को रेगुलर मॉनिटर करेंगे। क्या मॉनिटर करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मॉनिटर करेंगे, फ्लूइड इनटेक को मॉनिटर करेंगे और यूरिन आउटपुट को हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में ग्रेजुअल करेक्शन। ग्रेजुअल करेक्शन की यहाँ पर बात करें तो रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया कैन लीड टू सेरिब्रल एडिमा, सो करेक्शन शुड बी ग्रेजुअल। तो यहाँ पर अगर किसी पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया हुआ है तो उसको सडनली ट्रीट करने की कोशिश ना करें, ग्रेजुअली करें, धीरे धीरे हम सोडियम के लेवल को बैलेंस करें। अगर आप जो है सडनली, अगर रैपिडली या फिर सडन अगर हम करेक्ट करते हैं सोडियम के लेवल को तो उसकी वजह से जो है सेरिब्रल एडिमा हो सकता है पेशेंट को, ओके। तो ये था मैनेजमेंट। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।